गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पंजाब लेक्चर ऑफ कॉमर्स की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं। उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जो है इसमें 5 इंस्टीट्यूशन जो है वो जुड़ी हुई है, जो इसकी मेंबर नेशंस को, जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो बहुत सारे फील्ड्स में, इकोनॉमीज़ में, जो पुअर इकोनॉमीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट में जो है वो वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है। तो ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो अपनी 5 इंस्टीट्यूशन के अंडर करता है। तो 5 इंस्टीट्यूशन के थ्रू ये अपने जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करता है। तो जिसके 5 इंस्टीट्यूशन है उसमें फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये वर्ल्ड बैंक की सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है जिसने अपनी फंक्शनिंग 1945 में स्टार्ट की थी, क्योंकि जो वर्ल्ड वार 2 थी उसके दौरान जितनी भी डिस्ट्रक्शन हुई थी, जितने भी कंट्रीज़ में तबाही हुई थी, उन कंट्री को दोबारा से फंक्शनिंग में लेके आने के लिए, सब कुछ दोबारा से स्मूथ करने के लिए, तो जो IBRD है उसने उन कंट्रीज़ की हेल्प की थी। तो उसके बाद पहले तो जो वर्ल्ड वार के दौरान जितनी भी कंट्रीज़ को डैमेज हुआ उसको हेल्प करने के लिए। सेकंड है उसके बाद जो मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज़ हैं, जिनकी इनकम जो है वो मिडिल इनकम ग्रुप जो कंट्रीज़ हैं या जो पुअर इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड की, उनको डेवलप करने के लिए IBRD ने फंक्शन करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो IBRD है इसका जो मेन फंक्शन है, इसका मेन जो फोकस है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में है। तो हमने जो जितनी भी लैंडिंग करनी है, हमने जितना भी इनको लोन प्रोवाइड करना है, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो बहुत ही लो होगा। हम इसको लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करेंगे, जिसका रेट होगा 1.55% पर एनम, यानी कि 1.55% होगा पर एनम। हम इनको जो लोन प्रोवाइड करेंगे, जो इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, उसका इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे 1.55। तो इसका जो फोकस होगा वो किन एरियाज पे होगा? वो फोकस होगा इनका एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन पे, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर, डेयरी डेवलपमेंट। और 1949 से इसने जो इंडिया को है वो लैंडिंग स्टार्ट की थी। इंडिया को 1949 से इन्होंने जो है लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था, फाइनेंशियल हेल्प करना शुरू कर दिया था। तो फर्स्ट जो हमारी इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक की वो है IBRD। तो 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद जो सेकंड इंस्टीट्यूशन है हमारी वो है IDA। व्हाट इज IDA? द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। IDA इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसका फंक्शन क्या होता है, जिसको हम वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट विंडो भी बोलते हैं। इसको वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट विंडो भी बोलते हैं। और इसकी जो इसकी स्टार्टिंग है वो हुई थी 1960 में। तो इसका जो बेसिक एम था IDA का उसका बेसिक एम क्या था कि हमने जितने भी हमारे मेंबर नेशंस हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट में आ जाए, यानी कि जितने भी उनके रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं,
रेलवे लाइंस है, बिल्डिंग्स हैं, उनके लिए उनको सेटअप करने के लिए हमने इनको हेल्प प्रोवाइड करनी है। तो वो इसका फंक्शन था IDA का। तो उसके बाद ये जो है जितनी भी इकोनॉमिक सर्विसेज हैं कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए भी लॉन्ग टर्म लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म लैंडिंग है वो लॉन्ग टर्म लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। उसका पीरियड कितना होता है 35 टू 40 ईयर। तो 35 से 40 साल के लिए ये आपको फ़ंड प्रोवाइड करते हैं। और जो ये पैसा उनको प्रोवाइड करते हैं उस पर इंटरेस्ट वो नहीं चार्ज करते। तो ज़ीरो इंटरेस्ट होता है, फ्री होता है, ये इसे हम इंटरेस्ट फ्री लोन बोल सकते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, लेकिन फिर भी ये उस पर स्मॉल चार्जेस जो हैं वो चार्ज करते हैं। स्मॉल चार्जेस क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कवर करना होता है। तो ये इंटरेस्ट तो नहीं लेते, लेकिन स्मॉल चार्जेस लेते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कवर करने के लिए। उसके बाद है तो कुछ IBRD और IDA में कोई हार्ड एंड फास्ट डिफरेंस नहीं है। तो हर एक ईयर, हर साल में जो डेवलपिंग नेशन होता है वो कोशिश करता है कि IDA जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको ऐसे उधार दे, मैक्सिमम लोन दे। तो इंडिया जो है वो IDA का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। ठीक है, तो जो IBRD है प्लस IDA है, उसने इंडिया को आज तक $91.81 बिलियन जो है वो इतने डॉलर्स की सपोर्ट जो है इंडिया को IBRD ने प्लस IDA ने प्रोवाइड की है। तो सेकेंड इंस्टीट्यूशन थी हमारी IDA। उसके बाद बात करेंगे हम थर्ड इंस्टीट्यूशन की, जो IBRA की सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ IFC। व्हाट इज़ IFC? द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और ये कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 1956 में, जिसको हम 1956 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और जिसको हम वर्ल्ड बैंक की प्राइवेट आर्म भी बोलते हैं, प्राइवेट आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो ये भी जो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है, ये जो प्राइवेट कंपनीज मेंबर नेशंस की होती हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो जो उस पे वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो कंपैरेटिवली लो होता है, कि उनको जो लोन है वो चीप रेट पे प्रोवाइड हो जाता है। कंपैरेटिवली उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लो होता है। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 1956 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इसको हम वर्ल्ड बैंक की प्राइवेट आर्म भी बोलते हैं। और ये जो इसके मेंबर नेशन होते हैं उनकी जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, और उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कंपैरेटिवली लो होता है। तो जो IFC है ये हमें प्राइवेट पब्लिक वेंचर्स के लिए भी एडवाइस करती है,
हमें पार्टनरशिप में भी हेल्प करती है। और इसका जो फोकस होता है वो होता है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका फोकस होता है। तो जितनी भी मेंबर कंट्री की जो इकोनॉमीज़ हैं उनको ग्रो करना, उनको डेवलप करना इसका फोकस होता है। तो IFC है, इसकी इस्टेब्लिश हुई थी 1956 में। और ये जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं मेंबर नेशंस की, उनको कंपैरेटिवली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट मीगा। व्हाट इज अ मीगा? मीगा इज multilateral investment guarantee agency। मीगा इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसको जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी, वो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1988 में। मीगा जो है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना। ठीक है, जितनी भी हमारी डेवलपिंग नेशंस हैं, जितने भी हमारे डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना और फॉरेन इन्वेस्टर्स को गारंटी प्रोवाइड करना कि आपका जो पैसा है वो इन मार्केट में डूबेगा नहीं। उसको हमने क्या प्रोवाइड करनी है? गारंटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, गारंटी प्रोवाइड करनी है हमने कि जितने भी आप डेवलपिंग इकोनॉमी में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमने उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है, गारंटी प्रोवाइड करनी है कि आपको किसी भी तरह का जो लॉस होगा वो कवर हो जाएगा। उसको हम जो गारंटी लेते हैं वो आपको लॉस हम नहीं होने देंगे। तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका मेन जो फंक्शन है कि जितनी भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग हमारी इकोनॉमीज़ हैं, उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करना कि आपको जितना भी लॉस होगा वो हम कवर करेंगे। जैसे करेंसी ट्रांसफ़र की वजह से लॉस होता है, कोई वॉर हो जाती है उसकी वजह से होता है, तो उस लॉस को हम कवर करेंगे। तो ये आपको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है मीगा। मीगा आपको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है कि जितनी भी आपकी कंट्रीज़ है उनको हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि इन कंट्री में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप इन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करके पैसे को कमा सकते हो। तो हमने उनको टेक्निकल असिस्टेंस देनी है, हमने उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट भी करना है। तो मीगा जो है, मीगा इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो हुई थी 1988 में। किस लिए हुए थे? कि जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है, हमने उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? इनकरेज करना है। उसके बाद है नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है आपकी ICSID। ICSID, दिस इज़ द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ
इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1966 में। तो ये जो अथॉरिटी है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, इसका काम था कि जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स होते हैं उन डिस्प्यूट्स को सेटल करना, और जो दोनों पार्टीज़ होती हैं जो भी डिसीज़न आएगा उस डिसीज़न को फॉलो करने के लिए हमने उनको क्या करना है, बाइंड करना है। तो ये 1966 में एस्टैब्लिश हुई थी कन्वेंशन ऑन सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स एंड नेशनल ऑफ अदर स्टेट्स। तो जितने भी डिस्प्यूट स्टेट्स में हैं या स्टेट्स ऑफ नेशनल, यानी कि जितने आपके स्टेट्स दूसरे स्टेट के साथ जितना आपका इन्वेस्टमेंट का डिस्प्यूट है उसको हमने सॉल्व करना है। तो 1966 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो जितने भी रिसोर्सेज होंगे, जितनी भी पार्टीज़ होगी, अगर वो आपस में मान जाती है, ठीक है, तो वो डिसीज़न हो जाएगा। अदरवाइज जो ये इंस्टीट्यूशन है वो जितने भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट होते हैं इन्वेस्टिंग फॉरेन कंपनीज़ में, होस्ट कंट्रीज़ में, तो वो जो डिसीजन होते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम है, जो उनके झगड़ा है, वो ICSID सॉल्व करती है। तो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको जो है ICSID सॉल्व करती है। ICSID क्या है हमारे पास? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट है हमारे पास BIPA, BIPA, BIPA. What is a BIPA? BIPA is a part of economic reforms program initiated in 1991. जितने भी 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसका ये भी क्या था, एक पार्ट था। तो जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी उसको भी क्या हमने लिबरलाइज कर दिया। ओके जी। तो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, आपको पता होगा, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो नेगोशिएशंस हुए उसमें। तो हमने जो है बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, इसकी फुल फॉर्म जो है, पहले आप इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बाइलेटरल, B for bilateral investment promotion and protection agreement. BIPA is bilateral investment promotion and protection agreement. तो 1991 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने साइन किया था BIPA विद 82 कंट्रीज़। एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें 82 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से जो 72 BIPAs है वो ऑलरेडी लागू हो चुके थे। बाकी जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो अभी प्रोसेस होने में, अभी कतार में है, क्यू में है। तो इसके अलावा जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो फाइनल हो चुके हैं, नेगोशिएटेड हो चुके हैं बाकी देशों के साथ, उनके साथ हमने एग्रीमेंट जो है वो हो चुका है। जो BIPA है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है।
चाहे वो एक कंट्री में हो या वो दूसरी कंट्री को हो। तो ये जो एग्रीमेंट होते हैं वो इन्वेस्टर का कंफर्ट लेवल इंक्रीज़ करते हैं, उनको अश्योर करते हैं कि आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी आपके डिस्प्यूट्स हैं दूसरी कंट्री के साथ, उसको हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, आपको इसी तरह की जो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इंडिया जो है वो India is not a member of World Bank Group's body. Okay, the ICSID serving the same purpose. BIPA is India's version, while the former is multilateral body, the latter is a bilateral one. Okay, तो BIPA का जो मेन मोटिव है वो किसको प्रोटेक्ट करना है, वो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। तो जो आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को जो है वो हमने प्रोटेक्ट करना है। ओके जी, सो व्हाट इज द बीपा? बीपा इज बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो है ये 5 इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए काम करता है। तो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है IBRD। सो IBRD जो है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जितने भी डैमेज हुआ था कंट्रीज़ को, उसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए IBRD की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। उसके बाद जब उसकी जो कंट्रीज़ हैं उसकी हमने उसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया, तो उसके बाद हमने जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प की, उनकी कंस्ट्रक्शन में उनको एग्रीकल्चर के लिए सपोर्ट किया, इरिगेशन के लिए सपोर्ट किया, अर्बन डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट किया। हमने इरिगेशन के लिए सपोर्ट किया, अर्बन हेल्थ केयर के लिए, फैमिली वेलफेयर के लिए, डेयरी प्रोडक्ट के लिए। तो इंडिया में इसको स्टार्ट किया गया था। इंडिया के लिए जो उसने हेल्प प्रोवाइड की वो 1949 में की। उसके बाद आईडीए की बात करते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक की भी कहते हैं। इसको 1960 में इस्टेब्लिश किया था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास है IFC। IFC जो है IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, जो 1956 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसको प्राइवेट आर्म बोलते हैं। एक नकली बाजू जो हमने लगाया है इसको प्राइवेट आर्म बोलते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं मेंबर कंट्रीज़ को, उनको ये फाइनेंशियली हेल्प करता है, लो इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास है मीगा। मीगा इज़ मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो जितनी भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनको बोलता है, डेवलपिंग नेशंस में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेज करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो डेवलपिंग कंट्री के लिए करता है। तो इसकी इस्टेब्लिश 1988 में हुई थी। उसके बाद ICSCD इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो जितने भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स है एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ, तो सारे डिस्प्यूट जो है वो ICSID सॉल्व करता है। उसके बाद है BIPA, दैट इज़ अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1991 में, जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे। तो इसके 82 कंट्रीज़ इसमें जो है मेंबर्स है, 72 एग्रीमेंट्स हैं जिनको साइन किया गया था इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक लेके मैं आपके लिए जल्द हाज़िर होंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा हम इसके ऊपर वर्ल्ड बैंक के ऊपर MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे जितने भी कॉमर्स लेक्चरर के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हो, उनमें जो ये इनमें से जो जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलता है। थैंक यू सो मच।